Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we're discussing the first part of the solutions to NCERT questions of the 6th chapter for class 11th chemistry, Thermodynamics. In this video we will discuss solutions to exercise questions 1 to 7. So let's begin. First question is, choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity. थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस, क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्वांटिटी यूज टू डिटरमाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. Functions like PVT, which is pressure, volume, temperature, etc., depend only upon the state of the system and not on the path. Hence, option 2, which is it is a quantity independent of path, is the right answer. Next question. For the process to occur under adiabatic conditions, the correct condition is, adiabatic condition में अगर प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है तो उसके लिए एक सही कंडीशन कौन सी है? डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 और W इक्वल टू 0. इनमें से कौन से सिनेरियो में हम ये बोलेंगे कि जो प्रोसेस है वो adiabatic है? सो अ सिस्टम इज सेड टू बी अंडर adiabatic कंडीशंस इफ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इट इज़ द सिस्टम इज इन adiabatic कंडीशन. तो हीट एक्सचेंज अगर नहीं होगा सो Q विल बी 0. सो ऑप्शन 3, हीट विच इज़ Q विल बी 0. So option 3 is correct. The enthalpies of all the elements in the standard state are, सारे एलिमेंट्स की एंथैल्पी उसकी एलिमेंट स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में कितनी होती है? यूनिटी, 0, लेस देन 0 और डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट. एंथैल्पी इज फॉर ऑल एलिमेंट स्टैंडर्ड इज 0. जब स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनकी एंथैल्पी 0 होती है सबकी. सो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है. नेक्स्ट, डेल्टा यू इन्फिनिटी ऑफ कंबशन इज ऑफ मीथेन इज x किलो जूल मोल इनवर्स. द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, अगर डेल्टा यू नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस x किलो जूल मोल इनवर्स है तो एच नॉट कितना होगा? इक्वल टू यू नॉट or more than u naught, less than u naught, or equal to 0. So we know the equation delta h naught equals to delta u naught plus delta ngrt and u naught equals to minus x given है. तो वैल्यू पुट कर देंगे. इसका मतलब जो डेल्टा h है दैट इज हैज उसमें इक्वल टू माइनस x प्लस डेल्टा ngrt. तो एक उसमें एलिमेंट ऐड हो रहा है डेल्टा ng टाइम्स ऑफ rt. इसका मतलब जो डेल्टा h है विच इज़ लेस देन डेल्टा u naught. Therefore, option 3 is correct. The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are 890.3 kilojoule per mole, minus 393.5 kilojoule per mole, and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of CH4 will be, CH4 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी कितनी होगी अगर कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट और डाइहाइड्रोजन की वैल्यूज गिवन है? तो हम ऐसे इक्वेशन बना लेंगे. CH4 प्लस 2O2 विल गिव CO2 प्लस 2H2O. ये एक इक्वेशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबशन ऑफ मीथेन. कंबशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. सो रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे. CH4 गैशियस प्लस 2O2 गैशियस विल गिव CO2 गैशियस प्लस 2H2O लिक्विड. यहाँ पे डेल्टा एच फॉर सी एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज गिवन टू बी माइनस 890.3 किलोजूल पर मोल. सेकेंड जो है इन केस ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के लिए कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैशियस विल गिव CO2 गैशियस, और यहाँ पे कंबशन का जो एंथैल्पी है वो इज माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल. नेक्स्ट, तीसरे केस में कंबशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे 2H2 गैशियस प्लस O2 गैशियस विल फॉर्म 2H2O लिक्विड, और इसकी हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो है माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल. अब इन तीनों को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4. कैसे करेंगे? C तो डिजायर्ड इक्वेशन बनाएंगे. C प्लस 2H2 विल फॉर्म CH4. यहाँ हमें पहुँचना है.
तो इसमें इसको हम इक्वेट कर लेंगे तीनों इक्वेशंस को। तो हमें C चाहिए और 2H2 चाहिए on the left side and CH4 चाहिए on the right side. So for this what we will do कि मल्टीप्लाई कर देंगे C मतलब कि हीट ऑफ कम्बशन फॉर कार्बन जो है प्लस हीट ऑफ कम्बशन फॉर हाइड्रोजन उसका ट्वाइस. सो इक्वेशन 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड CO2 केस सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे. तो इस केस में हमें आंसर मिल जाएगा. वी विल गेट -393.5 फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन वी हैव -285.8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 890.3. तीनों को सॉल्व कर देंगे माइनस के साथ. वी गेट -74.8 kilojule per mole. So enthalpy of formation of CH4 is -74.8 kilojule per mole. So option 1 is correct. Next, a reaction A plus B will give C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be, अगर entropy change positive है तो रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर और पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. अगर Q इज़ पॉजिटिव तो सिचुएशन क्या बनेगी? यहाँ पे हमें मालूम है Q पॉजिटिव अगर है तो फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. स्टैंडर्ड इक्वेशन है. डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, ये मालूम है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा S इज़ पॉजिटिव. सो अगर डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव है सो डेल्टा H इज़ नेगेटिव. सिंस हीट इवॉल्व हो रही है तो डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा G भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि नेगेटिव और प्लस डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल डेल्टा G विल बी नेगेटिव. देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर. तो किसी भी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है इसलिए पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर. ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर पॉसिबल. और डेल्टा G अगर नेगेटिव होता है ओवरऑल तो रिएक्शन इज फिजिबल. नेक्स्ट, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एंड 324 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. हीट जो अब्जॉर्ब हो रही है वो है 701 जूल और वर्क डन इज 324 जूल. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा? So according to the first law of thermodynamics, delta U equals to Q plus W. Internal energy change equals to heat plus work done, where delta U is change in energy, Q is heat, W is work. So now we have Q equals to 701. Since heat is absorbed, so positive होगा. Work done by the system, so negative होगा, -394 joule. Values put कर देंगे इक्वेशन में. delta U equals to 701 minus 394. So delta U is 307 joules. Hence, change in internal energy for the given process is 307 joules. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.